अब आपके सामने जब आप वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पेज नज़र आएगा, डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप इस डैशबोर्ड के अंदर होंगे। ये एक वेबसाइट है, लाइक एक डेमो वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं आज ये सारी डेवलपमेंट करूंगा, और एट द एंड जो चीज़ हम बनाएंगे उसका जो टेम्पलेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ताकि अगर आप उसको अपलोड ही करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर तो वो आपके लिए भी वर्क करेगा। सो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन, जो मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि हम जो डोमेन है वो कहाँ से बाय करें, और सेकंड हम होस्टिंग जो है वो कौन सी यूज़ करें। सो आप होस्टिंग जो है वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे चीपेस्ट है वो यूज़ करें, बिकॉज इसके अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगी। और ये वेबसाइट जो है वो सिर्फ आप यूज़ करेंगे जस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल्स। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आप निकाल देंगे, अगर ट्रैफिक जो है ये मुझे बहुत अच्छी होस्टिंग चाहिए, मुझे बैंडविड्थ इतनी चाहिए, जस्ट आपको एक नॉर्मल होस्टिंग चाहिए। और मैंने एक होस्टिंग का लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ, नेम चीप, और यहाँ से आप नेम चीप बाय कर सकते हैं। नेम चीप जो है वो सबसे सस्ती है। उसके बाद होस्टगेटर भी है, और डायनाडॉट, इस तरह की काफ़ी कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेम चीप से स्टार्ट ले लें। ये बहुत एक सस्ती आपको मेरे ख्याल से होस्टिंग मिल जाएगी, लाइक इन यहाँ मैं इसकी प्राइस देख लेता हूँ। यहाँ से होस्टिंग में आप जाएं, शेयर्ड होस्टिंग में, और ओके, सो ईयरली प्लान का हम देखते हैं। अच्छा, ये 1 साल के लिए आप ये वाला प्लान ले लें, ये एक मंथ के लिए, और ये सिर्फ $19 $20 की है। सो ये $20 की जो है, $20 से भी सस्ता आप ले सकते हैं। ये $9, ये $10 वाला जो प्लान है, इसमें 20 GB SSD आपको मिलेगी, और यानी हार्ड डिस्क, 3 वेबसाइट्स हैं, यानी 3 वेबसाइट्स जो हैं वो आप होस्ट कर सकते हैं, और एक डोमेन नेम है। सो आप इस प्लान के साथ जाएं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेम चीप इतनी अच्छी होस्टिंग नहीं है, वैसे मैं होस्ट गेटर यूज़ करता हूँ, लेकिन होस्ट गेटर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने फर्स्ट पेज बनाना है, सो सबसे पहले हम जाएंगे पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से आप जाएं पेज के ऊपर, और यहाँ पे आप एक पेज बनाएं और पेज को नाम दे दें होम पेज एग्जाम्पल। ओके, मैंने इसे नाम दे दिया होम पेज एग्जाम्पल। और उसके बाद आप यहाँ आपके पास लेआउट में एक ऑप्शन है, 1 कॉलम फुल विड्थ। इसको हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे कि ताकि हमारे पास पूरा पेज नज़र आए और साइट के ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं वो हाइड हो जाएं। सो हम नहीं चाहते कि लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर, यहाँ और भी ऑप्शंस हैं, कंटेंट साइड बार और इस तरह, लेकिन हम फुल विड्थ पेज चाहते हैं। सो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा पब्लिश, और ये हमारा एक पेज जो है वो क्रिएट हो गया। सो उसके बाद पेज क्रिएट होने के बाद हमें 2 एक्सटेंशंस चाहिए। वर्डप्रेस में हम उन्हें प्लगइन्स कहते हैं। आप यहाँ से जाएं प्लगइन्स के अंदर, और जो आप में से डेवलपर नहीं है ऑब्वियसली वो यूज़ कर सकता है एलिमेंटोर। और सेकंड प्लगइन जो उसको चाहिए वो है WP फॉर्म्स लाइट। तो ये दोनों प्लगइन्स जो हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, ये ऐड न्यू का बटन है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐड न्यू में जाके यहाँ पे ये प्लगइन सर्च कर सकते हैं, एलिमेंटोर। और जब मैं सर्च करूँगा तो ये मेरे पास जी एक्टिव है। यहाँ इंस्टॉल नाउ का बटन आ रहा है, तो आप ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसको एक्टिव कर देंगे। सो इसके बाद हमने जो पेज क्रिएट किया था, हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है, और हमारे पास जो प्लगइन्स हैं वो भी दोनों इंस्टॉल हो चुकी हैं। उसके बाद हम जाते हैं एक्सपीरियंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर आप यहाँ पे कोई भी जो थीम है, फ्री थीम, वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पेड थीम है,
आल्दो वो मैं इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप कोई भी जो फ्री थीम है वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक जो थीम यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है फ्रेश लाइफ, लेकिन आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाके और यहाँ पे डिफरेंट जो थीम्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का थीम। और ये यहाँ पे कोई भी फ्री थीम यूज़ करें, कोई भी पेड थीम पे आप नहीं जाएंगे। उसके बाद जब आप थीम जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपने जाना है कस्टमाइज के ऊपर। और एलिमेंटोर से हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोडिंग करके करना चाहते हैं वो हमें विजुअली सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, जो भी चेंजेस हम कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अब आपको एक होम पेज नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे थ्रू आर एलिमेंटोर। ओके, उससे पहले एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमने जो होम पेज पेज बनाया है, एक्चुअली हमें उसे फ्रंट पेज के ऊपर भी शो करवाना है। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन है, जब आप कस्टमाइज में जाएंगे होम पेज सेटिंग्स, और यहाँ से हमने जो होम पेज एग्जाम्पल वाला जो पेज था उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारे पास ये पेज यहाँ शो हो रहा है और इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं था, और इस पेज के अंदर जितनी एडिटिंग है वो हम करेंगे। मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ पब्लिश। अब ये हमारा जो है एक होम पेज बन गया, और उसके बाद हम जाएंगे और इस पूरे पेज को हम एडिट करेंगे। यहाँ से हम जाते हैं और अब आते हैं हम इस पेज के ऊपर। हमने इसको होम पेज बना ली है इस पेज को, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये वेबसाइट जो है ओपन होगी तो जो पेज होम पेज एग्जांपल जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर आ रहा होगा। इसके बाद हम आते हैं पेजेस के ऊपर वापस, और ये जो पेज है होम पेज एग्जांपल, इसको हम एडिट विद एलिमेंटोर इस पे क्लिक कर देंगे और अब हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे अब ये होता है स्ट्रक्चर, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है। यहाँ पे 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं 3 कॉलम जो पेज है वो बनाऊं, और उसके बाद अब यहाँ मेरे पास ये 3 प्लस साइंस हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। 3 प्लस साइंस हैं और ये इन तीनों में मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई आइकन डालूँ। मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करूँगा और यहाँ से ड्रैग करके इस प्लस साइन के अंदर आप इसको डाल दें। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ब्रांड की पॉलिसी बताऊँ। कोई भी अगर वो जो ब्रांड ऑनर है वो देखे। सबसे पहले मैं जो कॉलम बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैप फॉलोइंग का। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस आइकन को एडिट करूंगा। यहाँ से आप अगर आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म के आइकन्स आ जाएंगे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा डॉलर, डॉलर साइन, और उसको कर दूंगा इंसर्ट। अब मेरे पास यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया, और यहाँ से मैं डालूंगा ये टेक्स इसी साइन के नीचे, और इसको नेम दूंगा मैप फॉलोइंग। मैप फॉलोइंग इसको आप कर दें सेंटर, और इसको कर दें H1 सेंटर H1। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टाइल में जाएं, टेक्स्ट कलर, कलर ब्लैक कर दें, ऑल डन, परफेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे सेम। यहाँ से आप आइकन उठाएं और यहाँ पे डाल दें, आइकन चेंज करें। इंक्रीज हम करना चाहते हैं ब्रांड की सेल्स। मैं ये यूज़ करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ इसका कलर सेम रहेगा। अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं कलर तो ये कर लें। और उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग जो लेकर आऊँगा यहाँ पे, और इंक्रीज ब्रांड सेल्स। ऑलराइट, इसको भी आप कर दें सेंटर में H1, और इसका कलर जो है हम कर देंगे ब्लैक। और ऑलराइट, हमारे पास
दो जो हैं वो स्ट्रक्चर बन गए। तीसरा हम करेंगे